हेलो एंड वेलकम टू टैरोट कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग? आज की रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ कि आने वाले 15 दिन आपकी ज़िंदगी में क्या लेकर आ रहे हैं। कुछ बदलेगा, कुछ ऐसा आएगा जो आपको तकलीफ़ दे सकता है, किस चीज़ का आपको ख्याल रखना है, या कुछ मेजर शिफ्ट आएगा आपकी लाइफ में। आने वाले 15 दिन कैसे होंगे आपकी ज़िंदगी के, देख लेते हैं। तो पॉजिटिव रहिएगा और इस रीडिंग को देखिएगा। यूनिवर्स गाइड करिए और मुझे बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं इनके आने वाले 15 डेज में क्या आ रहा है इनकी लाइफ में। ओके, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। और क्या है, फिर से इसको शफल करते हैं। ट्रुथ, हार्ट एंड लॉस। हो क्या रहा है ये हो क्या रहा है भाई, और देखेंगे। स्टैंड योर ग्राउंड, ट्रैप्ड इन फियर। सारे नेगेटिव कार्ड्स आ रहे हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इनको अवॉइड करें। कुछ ना कुछ है आपके लिए, आपको समझना है। यहाँ पर हमेशा ज़रूरी नहीं है बहुत पॉजिटिव कार्ड है। पेशेंस एंड प्लानिंग, सारे कार्ड्स हैं कनेक्टेड। ओके, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, मोमेंट चॉइसेस डिसीजन, इमोशनल विड्रॉल, conflict and defeat, rest and rejuvenate, heart chakra। दूसरे डेक से भी मैं 3 कार्ड निकालती हूँ। मेजर क्या आ रहा है आपकी लाइफ में, यूनिवर्स गाइड करे क्या आ रहा है मेरी व्यूअर्स की लाइफ में आने वाले 15 दिन में। 10 ऑफ सॉर्ड्स, कंफर्मेशन मिल गई है हमको यहाँ पर। 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर हेरोफेंट। बॉटम ऑफ द डेक है टेम्परेंस। देखो, सबसे पहली चीज़ तो मैं एक बात बताती हूँ आपको। किसी पर्सन, कोई ऐसा पर्सन आपकी ज़िंदगी में है जिस पर आप बहुत भरोसा करते हैं। ये पर्सन आपकी लव लाइफ में भी हो सकता है, आपकी फैमिली में हो सकता है, आपका लवर, या आपकी फैमिली में, या आपका कोई ख़ास दोस्त हो सकता है, या फिर आपके वर्क प्लेस पर कोई ऐसा इंसान जिससे आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, बहुत आँख बंद करके जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं कि ये तो मेरा अपना है ना, ये तो मुझे कभी दगा नहीं दे सकता। लेकिन जो आँख पर पट्टी बांधी है ना आपने, ये सोचकर कि ये इंसान तो दगा नहीं दे सकता, वो पट्टी खुलेगी। एक ऐसे इंसान की हकीकत, एक ऐसे इंसान की सच्चाई आपके सामने आएगी कि आप हैरान रह जाओगे। और हैरान रहने से ज़्यादा आपको तकलीफ़ होगी, पेन होगा, क्योंकि कोई दूसरा इंसान जिससे हम कनेक्टेड नहीं है वो हमें तकलीफ़ दे जाए तो हम इतने ज़्यादा पेन में नहीं आते। लेकिन एक ऐसा इंसान जिस पर हम आँख बंद करके विश्वास करें, जो हमारे दिल के करीब हो, वो जब हमारा दिल तोड़ दे तो दिल छलनी छलनी हो जाता है। दिल छलनी छलनी हो जाता है और दिल में फिर वो पेन होता है ना, जिससे ज़्यादा तकलीफ़, जिससे बड़ा पेन कोई हो ही नहीं सकता। तो पेन मिलने वाला है। आई नो आपको सुनकर अच्छा नहीं लग रहा होगा, बट कार्ड्स कुछ इस तरीके के आए हैं तो सॉरी, मे बी कुछ लोगों के लिए वार्निंग है ये कार्ड्स। मानना ना मानना आपके ऊपर है। मैं सिर्फ इतना बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा भरोसा मत करना, खासकर 15 दिनों में मत करना किसी पर। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि भरोसा तो आप पहले ही कर चुके हैं, अब सच्चाई उस पर्सन की सामने आएगी। सच्चाई पर उस पर्सन के सामने आएगी और दिल टूटेगा। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है, जो पहला ही कार्ड यहाँ पर आया था। कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट चलेगा दिमाग पे, ये कॉन्फ्लिक्ट चलेगा, ये पर्सन ऐसा कर सकता है, इस पर्सन ने ऐसे कैसे कर दिया, मेरे से गलती हो गई या इससे गलती हो गई, ऐसा क्या हुआ, मैंने ऐसा क्या कमी छोड़ दी कि इस पर्सन ने मेरे साथ ऐसा किया, क्यों किया मेरे साथ ये दगा। मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान रहने वाले हो आप, बहुत ज़्यादा परेशान रहने वाले हो, और ये चीज़ें जल्दी होने वाली हैं।
मतलब मैं बोलूँगी हफ्ता 10 दिन के अंदर ये चीज़ें होंगी। 15 दिन की हम रीडिंग करें, हफ्ता 10 दिन के अंदर ये चीज़ें होने वाली है। बहुत मेंटली कॉन्फ्लिक्ट रहेगी, हार्ट में बहुत पेन रहेगा आपके, परेशान हो जाओगे कि ये मुझे कहाँ से धोखा मिल गया, ये मुझे कहाँ से धोखा मिल गया। लेकिन यूनिवर्स आपको यही बोल रहा है कि ये चीज़ जल्दी होने वाली है। हार्ट अटैक एंड लॉस का कार्ड भी है, तो कहीं ना कहीं दिल तो टूटेगा, दिल में दर्द है, दर्द होगा और नुकसान झेलोगे। अब ये पैसों का नुकसान भी हो सकता है कि किसी ने पैसे आपके लूट लिए, आपको दगा दे दिया वहाँ पर, मैंने बोला, या रिश्ते में भी तकलीफ़ जब देते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा लॉस होता है। तो उस तरीके का लॉस जिसको झेल पाना बड़ा मुश्किल रहेगा, लेकिन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, इस तरीके का कोई लॉस आ रहा है। और ये मैंने बोला 1 हफ्ते से 7 दिन से 10 दिन के अंदर होगा। ये आपको इस कदर हिलाकर जाएगा कि आप एकदम से इमोशनली विड्रॉल हो जाओगे, आपका मन हट जाएगा। बहुत ही जल्दबाजी में ये घटना घटेगी कि आपको ऐसा धोखा मिलेगा आपको कि यार अगर इस इंसान ने मुझे तकलीफ़ दी है ना, इस इंसान ने अगर मुझे धोखा दिया है ना, तो फिर ज़िंदगी में सभी धोखेबाज है फिर तो। मतलब मैं अब किसी और इंसान पे ट्रस्ट ही नहीं कर सकता। अगर ये इंसान मुझे तकलीफ़ दे सकता है, धोखा दे सकता है, तो अब किसी पर विश्वास नहीं, आपका विश्वास ख़त्म हो जाएगा लोगों पर से। एकदम से इस तरीके की चीज़ें होंगी और आप अकेले में समय बिताना पसंद करोगे। आपको ऐसा लगेगा आप कोई नहीं चाहिए यार, जब तूने ही मुझे दगा दे दिया तो मैं अकेला ही बहुत हूँ, अकेला ही काफ़ी हूँ। और अपने काम पर फिर फोकस करोगे, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में चॉइसेस लेते हुए नज़र आओगे। देखोगे कि यार अब क्या करना है मुझे, मेरे लिए अभी क्या इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ तो मुझे दगा मिल गया, प्यार में तकलीफ़ मिल गई, दर्द मिल गया, तो अब वहाँ से एकदम से इमोशनली, क्योंकि मुझे ज़्यादातर लोगों का यही लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए तो मिलेगा कि उनके वर्क प्लेस पर किसी से धोखा है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए उनके पार्टनर से, उनके लवर्स से, उनके परिवार वालों से धोखा मिलेगा, जो आपके दिल को ज़्यादा तकलीफ़ देगा। और फिर आप चॉइसेस बनाओगे कि अब मुझे अपनी ज़िंदगी में क्या करना है। अपने आप को रेजुवनेट करोगे, अपने आप को थोड़ा सा अकेला पाओगे और अकेला पाकर एक तरीके का रेस्ट दोगे कि यार ठहरते हैं, समझते हैं कि अब क्या करें। मेडिटेटिव स्टेट में भी जाओगे, मेडिटेशन करोगे, अकेला रहना पसंद करोगे, क्योंकि जो सच्चाई आपके सामने आएगी ना इस पर्सन की, वो आपके पैरों से ज़मीन सरका देगी, पैरों तले आपकी ज़मीन खिसक जाएगी। इस तरीके की सच्चाई होगी तो आप कट लोगे दुनिया से और रिश्तों से, और शायद अकेले में कहीं जाना पसंद करो कि मैं अकेला चला जाता हूँ कहीं या चली जाती हूँ कहीं। और उसके बाद इस तरीके की चीज़ें आएंगी कि थोड़ा सा आपके अंदर फियर तो आएगा, डर तो आएगा कि यार अब आगे भी क्या मेरे साथ यही सब होगा, आगे भी क्या मुझे इसी तरीके के धोखे मिलेंगे। तो इस तरीके के फियर्स, इस तरीके की चीज़ें कहीं ना कहीं आपको, इस तरीके के अजम्पशंस आपको परेशान करेंगे। लेकिन उसके बावजूद आप पेशेंटली इन चीज़ों को हैंडल करोगे। अपनी लाइफ में प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हो मुझे कि ठीक है अभी आगे बढ़ते हैं, चीज़ें करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। कुछ चॉइसेस लोगे, चॉइसेस अपने हिसाब से ले सकते हो आप कि आपको आगे क्या करना है। इस तरीके से कुछ ना कुछ चॉइसेस आप लोगे, कुछ प्लानिंग बनाते हुए नज़र आ रहे हो, क्योंकि कुछ इस तरीके की घटनाएं, कुछ इस तरीके की सच्चाई आपके सामने रिवील होगी कि टूटोगे, बिखरोगे नहीं, परेशान तो होगे, लेकिन खुद को संभाल लोगे। दर्द तो तकलीफ़ तो बहुत होगी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ईश्वर की एक कृपा, गुरु की कृपा, गुरु का साथ, गुरु का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा और ख़ुद को संभाल लोगे और अपने लिए स्टैंड लोगे, अपने लिए खड़े रहोगे। और अब मुझे ये चीज़ भी दिख रही है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग रिश्तों से कट कर इमोशनली हर्ट हो जाएंगे, तो इमोशन से थोड़ा सा दूर भागकर मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर या अपने काम पर फोकस करना ज़्यादा पसंद करेंगे। इस तरीके का आप डिसीजन लोगे कि यार प्यार व्यार, रिश्ते नातों में इमोशंस होकर कुछ रखा नहीं है। इससे बेहतर है कि मैं अपना सारा फोकस अपने काम पर दूँ, अपने लिए कुछ स्टैंड लूँ, अपने लिए आगे का रास्ता खोलूँ
प्रॉस्पेरिटी लेकर आओ अपनी ज़िंदगी में। स्पिरिचुअल लेवल पर भी आप अपनी अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएंगे, स्पिरिचुअल हो जाएंगे। मैं बोल रही हूँ ना, ये जो घटना आपके साथ होगी ना, ये आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जाएगी। आपका मोह भंग हो जाएगा रिश्तों नातों से। आपको लगेगा यार मैं अकेला खुश हूँ, मेरे साथ मेरा ईश्वर है। ठीक है, इस तरीके की एनर्जीज, क्योंकि यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में भी हमने बोला था, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में टेम्परेंस का कार्ड था, जो आपको एक तरीके का बैलेंस लेकर आता है आपकी स्पिरिचुअलिटी में, आपकी मटेरियलिस्टिक चीज़ों में बैलेंस लेकर आता है हर चीज़ में। और यहाँ पर भी ये सेम कार्ड निकल कर आया है, जो आपको ये बता रहा है कि ये जो चीज़ें आपके साथ होंगी, तो घटनाएं आपके साथ होंगी, ये आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी कि ज़िंदगी में सब कुछ दिल ही नहीं है, इमोशंस ही नहीं है। कई बार हमें चॉइसेस लेनी पड़ती है, अपने लिए सोचना भी पड़ता है। तो आप अपने आप को मेडिटेट, ये जो 5-10 दिन बाद की जो एनर्जीज होंगी ना, इस तरीके की होंगी कि अपने आप को मेडिटेशन में लेकर जाओगे, कुछ चॉइसेस बनाओगे अपने लिए और उस पर काम करने का निर्णय लोगे। हाँ, हालांकि मैं 15 दिन की रीडिंग कर रही हूँ, ये 15 दिन में ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती है कि एकदम से आप बैलेंस में भी आ जाओ इतनी बड़ी घटना के बाद, लेकिन हाँ, चॉइसेस ज़रूर ले लोगे। ये ज़रूर कर लोगे कि अब ठीक है, इन चीज़ों जो हुआ, अब मैं अपने लिए स्टैंड लूँगा, अब मुझे मेरे लिए जीना है, अब मैं स्पिरिचुअलिटी में जाऊँगा, अब मैं अपने काम पे फोकस करूँगा और किसी पर इतना विश्वास नहीं करूँगा, अंधविश्वास तो बिल्कुल नहीं करूँगा या करूँगी। इस तरीके की एनर्जीज़ में आप जूझोगे। तो ये कुछ घटनाएं आपके साथ हो सकती है। आई डोंट नो, सबके साथ तो नहीं होंगी, इतने सारे लोग वीडियो देखेंगे, लेकिन हाँ, कुछ लोगों के लिए ज़रूर है, क्योंकि कार्ड्स इतने सारे कनेक्टेड आए हैं और सेम एक ही चीज़ बता रहे हैं। इसका मतलब कुछ लोगों के लिए चीज़ डेफिनेटली होने वाली है। तो अगर आप इस रीडिंग तक पहुंच गए हैं, होना तो आपके साथ था ही, लेकिन अगर आपने ये रीडिंग देख ली है तो अभी से अपने आप को स्टेबल रखने की कोशिश करो, ताकि इमोशनली आपका लॉस कम हो। पहले से ही अगर हमें पता होता है कि कुछ ऐसा हो सकता है, तो हम अपने आप को अवेयर रखते हैं, हम अपने आप को थोड़ा बैलेंस में रखते हैं। तो जितना अपने आप को बैलेंस में रखोगे, जितना मेडिटेशन में रहोगे, अपने आप में स्टेबल रहोगे, उतनी जल्दी इस सिचुएशन से आप बाहर आ जाओगे। तो ये थी आज की रीडिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।